अस्सलाम वालेकुम। चार्ट पे बहुत ही क्लियर आपको मार्किंग्स नज़र आ रही हैं और जो मार्किंग्स हुई हुई हैं उस हिसाब से अब हम ट्रेड क्या कर सकते हैं। मार्केट की अप साइड की जो भी प्रोबेबिलिटी है मैक्स मेरे हिसाब से ये वाला एरिया है 38 टू 38.5। ये हमारा टारगेट है फिलहाल के लिए अप साइड। अच्छा, अभी हम जहाँ पे मार्केट खड़ी है इसी जगह से हम इसको बाय कर सकते हैं विद दी स्टॉप लॉस ऑफ बिलो प्रीवियस लो। ठीक है, स्टॉप लॉस हम अपना इधर रख लेते हैं 35.2 पे और टारगेट हमारा 38 का होगा। ये आपका बन जाता है 1:3 का। जहाँ पे मार्केट खड़ी है मार्केट ओपन पे आप इसको बाय। अब इसके पीछे रीजनिंग क्या है? रीजनिंग ये है कि अगर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली और अपसाइड शुरू कर दिया इस अपसाइड के लिए हमें ऊपर की तरफ वेव वन जो लगनी है वो शुरू खत्म हुई या नहीं। वेव वन खत्म होने के बाद वेव टू हमेशा आपकी कम से कम 50% या 60%, 50% को तो कम से कम क्रॉस करी या टच करी। तो इधर से जब मार्केट चली है तो इसने यहाँ पे कहीं पे भी 50% को टच नहीं किया। अलबत्ता अगर हम इसको नीचे ले आए नीचे, तो इसी वजह से इस 50 टू 60 वाले एरिया को टच करने की वजह से हमने इस जगह को मार्क किया हुआ है एज वेव टू। अब अगर मार्केट यहाँ पे अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि यार कहीं मार्केट ने अपना वन इधर कंप्लीट कर लिया और उसके बाद इसकी रिट्रेसमेंट आनी है, तो वो वैलिड किस वजह से नहीं है कि मार्केट 50% को इसने कहीं पे टच नहीं किया। तो हमारे पास ये प्रूफ है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ अ कंप्लीट वेव बट द वेव इज स्टिल इन प्रोग्रेस। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे वेव थ्री कंप्लीट हुई और ये वाला पुल बैक जो आया है, दिस पुल बैक इज द कंप्लीशन ऑफ वेव फोर, जो कि हमने यहाँ पे इसको लेबल किया हुआ। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर वन के आप इसको सिंपल ए बी सी एक्सेप्ट करें, यहाँ पे अपना वेव वन लगाएं। ठीक है, दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज फिर या तो ये स्टिल वेव थ्री इन प्रोग्रेस एंड दिस इज द पुल बैक टू वेव फोर एंड फाइव, आइदर दिस वन। ठीक है, आप या इसको कबूल करेंगे या तो जो अल्टरनेट ऑप्शन जो मैंने पकड़ा हुआ है वो है आपका ये वाला। इधर अभी हम ऑब्जर्व करेंगे ए बी सी, फर्दर ए बी सी। तो ये एक किस्म का आपका ए बी सी ए बी सी ए बी सी करता हुआ आपका ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा है। दिस इज ए बी सी डी एंड ई। यहाँ पे आपकी वेव फोर कंप्लीट हुई। ठीक है, ये बाकी इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। बस आप इसको इसी तरीके से एक्सेप्ट कर लें कि दिस इज ए बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। ये आपकी एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन हुई है और उसके बाद मार्केट ने अपसाइड शुरू की। जब मार्केट ने अपसाइड शुरू किया है तो उसके बाद से मैं इस वेव की डायरेक्शन लगा देता हूँ कि इस तरह से चल रही है। इसको हम थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, नज़र आना शुरू हो जाए। कलर थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो अब मार्केट इस तरीके से चल रही है। तो जो आपको ये बाय का बताया गया है तो हम इस वेव फोर को इस जगह पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि मार्केट ने यहाँ पे वेव फोर लगा दिया, अब अपनी वेव फाइव कंप्लीट करने के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब यहाँ पे ये वेव फाइव कंप्लीट होगी तो यहाँ पे आपकी मेजर वाली वेव फाइव भी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि ये वाली है। ठीक है, इसको भी मैं विजिबल कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए और इसको मैं थोड़ा सा और भी मोटा कर दूँ। दोनों के कलर्स डिफरेंट हैं, इसको हम 2x पे कर देते हैं। ठीक है, और इसको डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी आए चीज़ में। तो यहाँ पे मार्केट ने कॉम्प्लेक्स करेक्शन की, यहाँ पे फर्दर अगेन मार्केट ने एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन की और ऊपर की तरफ शूट अप किया। तो यहाँ पे वेव थ्री कंप्लीट हुई, फोर एंड देन फाइव। फाइव का एंड हम इधर देख रहे हैं। सिमिलर तरीके से वेव फाइव के अंदर की फाइव इम्पल्स वेव्स हम यहाँ पे कंप्लीट होते हुए देख रहे हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद फर्दर इतना दूर तक हम सोचते नहीं हैं, लेकिन हम टॉप टू बॉटम जहाँ पे मार्केट रुक के वापस पीछे पुल बैक करेगी तो इसमें से हम 30 और 20 डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हम मार्केट की करेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इस जोन में से गिरे, वापस इस जोन में आए 32 टू 33 और यहाँ से फिर फर्दर अपसाइड के लिए ये जाए टूवर्ड्स 50। तो ये एक शॉर्ट सी हमारी एक वीडियो है सिल्वर के ऊपर। इसको आप हमारा वीकली एनालिसिस और बल्कि 2 वीक या 3 वीक बल्कि मंथली एनालिसिस इसको समझ लें। सिल्वर थोड़ा सा स्लो चलता है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड।
अल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं कि अल्टरनेटिवली अगर वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट हुई है, तो अल्टरनेटिवली ऐसा हो सकता है कि वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई बल्कि वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट हुई है, और ये जो पुल बैक नीचे की तरफ आ रहा है अभी वेव 4 कंप्लीट नहीं हुई, तो वेव 4 में भी इट विल टच 35.2 और दिस एरिया, ठीक है। तो इन दो जोन्स को ये टच कर सकता है, या फिर प्रेफरेबली थोड़ा सा और नीचे आए, इस जोन को टच करे और फिर ऊपर चला जाए। तो अल्टरनेट ऑप्शन जो आपके पास है वो आपके पास, मैं इधर लगा देता हूँ थोड़ा सा नीचे, 34.5 इस एरिया पे, और टारगेट हम स्टिल अपना 38 के करीब रखेंगे, ठीक। लेकिन फिलहाल क्योंकि गोल्ड भी बहुत ज़्यादा बुलिश है और दुनिया की सूरत हाल ठीक नहीं है, ये एक दूसरे को एक किस्म से ट्रैक भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये बात जहन में रखें कि सिल्वर की मार्केट जो है इट इज़ ए हाईली मैनिपुलेटेड मार्केट। तो इसमें ट्रेड करते हुए आपने अपने स्टॉप लॉसेस टाइट रखना और साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करते रहना।